हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हार्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता का जो मंदिर है यह आपका वाराणसी में है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था वह आपका दारा शिकोह था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वह दारा शिकोह था। 1932 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1932 ईस्वी में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहाँ स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मत्स्य पालन, केंचुआ पालन, रेशम पालन या मधुमक्खी पालन। सही जवाब क्या होगा? तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मत्स्य पालन। पीसी कल्चर का जो संबंध है वह मत्स्य पालन से है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा गुजराती। हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ये सभी। कजरी, नौटंकी और रासलीला ये तीनों क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर को हटाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा अकबर ने।
दिल्ली का सुल्तान मुगल सुल्तान अकबर ने जजिया कर को हटाया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिमांशु शर्मा जो हैं यह किस खेल से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुक्केबाजी। हिमांशु शर्मा जो हैं यह मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वह विश्वनाथ आनंद हैं, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क शहर में है, यूनिसेफ का मुख्यालय, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की जो स्थापना है यह आपका 1 अप्रैल वर्ष 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। कब की गई थी? तो 1 वर्ष 1935 में, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय जो था वो कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। सन 1937 में मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया, और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो मुंबई में है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा कि 1935 में स्थापना हुई थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था, सन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित किया गया। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। पूछा गया क्वेश्चन है, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। तो याद रखिएगा सर ओसबॉर्न स्मिथ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व कैंसर दिवस जो है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस के रूप में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो पीली क्रांति जो है यह आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पपीते में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पपीते में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य एवं अंत फल वित्ती होता है पपीते में खाया जाने वाला भाग, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। महालवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? सही जवाब क्या होगा? तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लागू हुई, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लागू हुई। पंचायत की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचायत की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष की होती है, पंचायत की अवधि, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका करनाल हरियाणा में है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनाई गई थी?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह आपका 1792 ईस्वी में बनाई गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गेहूं की रोटी निम्न में से किसके कारण फूलती है? सही जवाब क्या होगा? तो गेहूं की रोटी निम्न में से किसके कारण फूलती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ईस्ट। गेहूं की रोटी जो है यह ईस्ट के कारण फूलती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है यह ज्योतिबा फूले ने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो दचिगम नेशनल पार्क जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, दचिगम नेशनल पार्क, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम जो था वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो WTO का जो मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पलासी का जो युद्ध है यह आपका 1757 ईस्वी में हुआ था, पलासी का युद्ध, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। विश्व हिंदी दिवस जो है हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है, यानी लीवर होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कलपक्कम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कलपक्कम परमाणु रिएक्टर जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर, सही जवाब ऑप्शन सी। भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो हैं वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से ग्रे यानी भूरी क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं दुग्ध से, मछली से, उर्वरक से या मांस से। सही जवाब क्या होगा? तो निम्नलिखित में से ग्रे भूरी क्रांति जो है यह आपका उर्वरक से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है यह मध्य प्रदेश के इंदौर में है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सही जवाब ऑप्शन बी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है यह आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। तो नाम याद रखिएगा कि पटियाली कस्बे में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, और ये पटियाली कस्बा किस जिला में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पड़ता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।